आज की इस वीडियो में जानेंगे फेमस कथावाचकों की फीस कितनी है। इन सभी कथावाचकों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोगों का अध्यात्म की ओर झुकाव तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन हो रहे हैं। आज हम आपको देश के कुछ फेमस कथावाचकों के बारे में बताएंगे कि वो एक कथा के लिए कितना चार्ज लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिंझवा गांव में हुआ था। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। ये अपने कथा और प्रवचनों के दौरान लोगों को गौ सेवा और जीवन के मूल्यों के बारे में बताते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कार्यक्रम 7 से 8 दिन का रहता है, जिसमें महाराज के एक दिन का फीस 1 लाख तक का होता है। इसके हिसाब से 7 से 8 लाख एक कार्यक्रम का लेते हैं। अगर इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो इनके सब्सक्राइबर 14.3 मिलियन है, यानी 1,43,00,000 सब्सक्राइबर हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं देवकी नंदन ठाकुर। इनका जन्म मथुरा के अहोवा गांव में हुआ था। ये महाराज मात्र 6 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था और वृंदावन चले आए। इन्हें 2015 में यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देवकी नंदन जी महाराज एक कथा के लिए फीस 10 से 12 लाख रुपये लेते हैं। अगर इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो 51 लाख सब्सक्राइबर है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। पंडित मिश्रा शिव पुराण की कथाओं को कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कथा के लिए कितनी फीस चार्ज करते हैं, इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लगभग एक कथा के लिए 1 से 2 लाख रुपया लेते हैं। अगर इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो 70 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। चौथे नंबर पर आती हैं जया किशोरी जी। इनका जन्म राजस्थान के सुजानगढ़ में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया किशोरी का पूरा नाम जया शर्मा है। जया किशोरी एक कथा के लिए, जिसमें नानी बाई को मायरो और श्रीमद् भागवत कथा होता है, उसके लिए करीब 9 से 10 लाख रुपये लेती है। जया किशोरी कमाई का बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को दान करती है। यह संस्था दिव्यांग लोगों के लिए अस्पताल चलाती है। अगर इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो इनके सब्सक्राइबर 35 लाख के आसपास है। 5वें नंबर पर आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में हुआ था। ये हनुमान जी का भजन करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार के लिए काफ़ी फेमस है। बागेश्वर धाम सरकार एक कथा के लिए 3.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। अगर इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर 83 लाख के आसपास है। 6ठे नंबर पर आती हैं देवी चित्रलेखा। इनका जन्म हरियाणा के पलवल ज़िले में स्थित खम्बी गांव में हुआ था। ये भागवत कथा वाचक हैं। ये एक कथा के लिए करीब 1.5 लाख रुपये चार्ज करती है। अगर इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की बात करें तो 35 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। कोई भी कथावाचक इतने ज़्यादा रुपये लेते हैं तो आप ये मत समझें कि वो पूरा रुपया उन्हीं का होता है। इस रुपया से कई लोगों का घर चलता है, जैसे टेंट वाले का, गार्ड, सभी लोगों का प्रसाद, मंडली, ये सभी खर्चे भी होते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं प्रेमानंद जी महाराज। ये सबसे यूनिक बाबा है। इनकी तुलना किसी और से मत कीजिएगा। इनका जन्म यूपी के कानपुर में सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था।
प्रेमानंद महाराज का पहले नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। ये 13 साल में घर छोड़कर अपने जीवन को भक्ति मार्ग में समर्पित किया। प्रेमानंद जी के जीवन में सेवा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने अपने समय, धन और ऊर्जा का उपयोग करके समाज के उत्थान के लिए काम किया है और अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर भी खूब छाए हुए हैं। इन दिनों वृंदावन में हर रोज़ सत्संग भी करते हैं। आप जानते नहीं होंगे, प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी फेल है। यहाँ तक कि किडनी फेल हुए लगभग 17 साल गुजर गए, फिर भी प्रेमानंद महाराज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अगर इनके YouTube पर सब्सक्राइबर की बात करें, 73 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।